नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। बिहार में खेला होबे के बीच में एक खबर निकलकर सामने आती है कि संतोष सुमन बिहार के जो मंत्री हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद सभी लोग ये सोचने लगते हैं कि अब तो बिहार में खेला होना तय है। और जिस तरीके से सरकार गिरी, नई सरकार बनी और मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा था, इससे ये लग रहा था कि अभी सब कुछ तय नहीं हो पाया है। लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया, उसके बाद अभी भी लोग कह रहे हैं कि खेला होबे। लेकिन इसी खेला होबे के बीच में जिस तरीके से खबर निकलकर सामने आता है कि बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बेटे साहब, जो बिहार के मंत्री हैं और एसटी/एससी कल्याण विभाग के मंत्री बनाए गए हैं, संतोष सुमन, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन इस इस्तीफे के पीछे की सच्चाई क्या है? क्या उन्होंने इस्तीफा दिया है? और क्या जिस तरीके से मांझी 2 मंत्री पद मांग रहे थे, उससे नाराज चल रहे हैं क्या मांझी और संतोष सुमन? और यही कारण रहा कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हम तमाम मुद्दों पर आज बात करेंगे और आपको एक एक हकीकत बताएंगे कि संतोष सुमन इस्तीफा दिए हैं या नहीं। ये खबर सिर्फ ऐसे ही फैलाया गया क्या? हम आपको हर रात से पर्दा उठाएंगे तो हम आपको बता दें कि जिस तरीके से संतोष सुमन का इस्तीफे की बात अभी बिहार में काफी जोरों शोरों से चल रहा है, इस बात का खुद खंडन संतोष सुमन ही करते हैं। संतोष सुमन अपने ट्विटर पर आते हैं और वहां पर आकर वो कहते हैं कि हम अभी इस्तीफा नहीं दिए हैं। जो अफवाह फैलाया जा रहा है वो अफवाह विपक्ष की पार्टियां फैला रही है, ताकि इससे लोग भ्रमित हो सके और ये मान लिया जाए कि बिहार में अभी खेला होना बाकी है। हम एनडीए के साथ हैं और हमेशा एनडीए के साथ रहेंगे और हमारी एनडीए के साथ कोई नाराजगी नहीं है। ये बात संतोष सुमन का कहना है। उधर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जीतन राम मांझी भी कहे थे कि हम 2 मंत्री का मांग करते हैं, लेकिन अगर हमें मंत्री पद नहीं मिलता है तो भी हम एनडीए के साथ ही हैं, क्योंकि हम एनडीए के घटक दल हैं। ऐसे में जिस तरीके से संतोष सुमन के इस्तीफे की बात को बिहार में जोर शोर से दिखाया गया और जोर शोर से बताया गया कि इस वक्त बिहार में सब कुछ ठीक नहीं है, संतोष सुमन नाराज चल रहे हैं, जीतन राम मांझी नाराज चल रहे हैं, और यही कारण है कि संतोष सुमन ने इस्तीफा दे दिया है बिहार सरकार में। तो ये बात बिल्कुल गलत है और इसका खुलासा खुद संतोष सुमन करते हैं। संतोष सुमन अपने एक्स पे आते हैं और वो आकर सब कुछ बयां करते हैं कि जिस तरीके से मेरे बारे में बताया जा रहा है और दिखाया जा रहा है कि मैं इस्तीफा दे दिया हूं, मैं केंद्र सरकार से नाराज चल रहा हूं ताकि हमें 2 मंत्री पद नहीं मिले हैं, ये सरासर बेबुनियाद है। मैं अभी तक इस्तीफा नहीं दिया हूं और मैं बिहार सरकार में अब भी मंत्री पद पर हूं और मैं एनडीए का हिस्सा अब भी बना हुआ हूं, जिससे ये साफ हो गया कि जिस तरीके से संतोष सुमन के इस्तीफे की खबर निकलकर सामने आ रही थी, वो खबर बिल्कुल गलत है और बेबुनियाद है। क्योंकि संतोष सुमन खुद सामने आते हैं, इस बात का खंडन करके चले जाते हैं, जिसके बाद विरोधियों के मुंह पर संतोष सुमन बड़ा तमाचा मारे। जो विरोधी कह रहे थे कि खेला होना बाकी है, लेकिन वहीं पर संतोष सुमन नहीं रुकते हैं। संतोष सुमन कहते हैं कि अगर खेला होना बाकी है तो किस चीज का डर है? क्यों नहीं खेला कर दे रहे हैं? क्यों अपने विधायकों को शिफ्ट कर रहे हैं? क्यों अपने विधायकों को छुपाने में लगे हुए हैं महागठबंधन? और क्या कुछ होने वाला है ये भी संतोष सुमन ने इशारों में कह दिया। लेकिन जिस तरीके से अब भी महागठबंधन और विपक्ष की पार्टियों का कहना है कि सरकार को हम गिरा कर रहेंगे, और संतोष सुमन के लिए जिस तरीके से अफवाह फैलाया गया, तो संतोष सुमन को खुद सामने आकर मोर्चा संभालना पड़ा। अब ऐसे में क्या कुछ होगा? क्या बिहार में अब भी खेला होना बाकी है? क्या बिहार सरकार फिर से एक बार गिर जाएगी? क्या नीतीश कुमार फिर से एक बार इस्तीफा देंगे? और क्या नीतीश कुमार इस बार बिहार विधानसभा भंग कर देंगे अगर सरकार गिरती है? तो ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।